मैं अपने मन को कोई निर्देश दूं तो वह तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करेगा या तदनुसार कार्य करेगा। धूम्रपान या ज्यादा मिठाइयाँ खाना छोड़ने का मन बना चुके अधिकांश लोग फिर भी धूम्रपान करते ही जाते हैं या मिठाइयाँ खाते ही जाते हैं। वे अपने को बदल नहीं पाते क्योंकि उनके मन ने ब्लॉटिंग पेपर की तरह वैचारिक आदतों को सोख लिया होता है। आदत का अर्थ है कि मन का यह विश्वास करना कि वह किसी विशिष्ट विचार से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। आदतें सचमुच दृढ़ग्राही होती हैं। एक बार आप जब कोई काम कर लेते हैं तो उसका प्रभाव आपकी चेतना पर रह जाता। उसके प्रभाव के कारण हो सकता है कि आप दोबारा वही करें। कई पुनरावृत्तियों बाद प्रवृत्ति इतनी बलवान हो जाती है कि वह काम फिर आदत बन जाता है। कुछ लोगों में तो एक बार कुछ कर लेना भी आदत बन जाता है क्योंकि पिछले जन्मों की वह प्रवृत्ति सुप्तावस्था में उनमें पहले से ही रहती है। मन आपको बताता है कि उस विशेष आदत से आप मुक्त नहीं हो सकते, परंतु आदतें और कुछ न होकर केवल आपके अपने ही विचारों की दृढ़ पुनरावृत्तियां होती हैं और विचारों को बदलने की क्षमता आप में है। आदत का स्वरूप इस बात से समझ में आ सकता है। मिट्टी को आकार देकर फूलदानी बनाया जा सकता है और जब तक मिट्टी नरम है तब तक उस फूलदानी के आकार को बार बार बदला जा सकता है, परंतु एक बार उसे भट्टी में पका लिया तो उसका आकार पक्का हो जाता है। आपकी चेतना के साथ भी यही होता है। आपके विचार आपके कार्यों को आकार देते हैं, अतएव बार बार इन कार्यों को करने से मन में जो धारणा बनती है वह धारणा भट्टी का काम करती है और उन विचारों को दृढ़ आदतों में परिवर्तित कर देती है। आप सबके चेहरे अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि आपके मन अलग अलग हैं। आपकी वैचारिक आदतों ने न केवल आपके मन को बल्कि आपके शरीर को भी ढाला है। आपने देखा होगा कि कुछ दुबले-पतले लोग दिन में 5 बार खाते हैं तब भी उनका वजन नहीं बढ़ता, और कुछ मोटे लोग केवल थोड़ा सा ही खाते हैं तब भी और अधिक मोटे होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दुबले-पतले लोगों ने किसी पूर्व जन्म में यह विचार अपनी चेतना में दृढ़ कर लिया कि वे दुबले-पतले हैं, और उसी विचार एवं प्रवृत्ति को वे इस जन्म में अपने साथ ले आए। वे चाहे जो भी करके देख लें, मोटे होते ही नहीं। मोटे लोगों के साथ भी यही होता है। पूर्वजन्म में वे इस विचार के साथ इस संसार से विदा हो गए कि वे मोटे हैं, और इस जन्म में उसी विचार के बीज को अपने साथ ले आए। शरीर की सारी संरचना ही इन कर्म बीजों के अनुरूप होती हैं। आपको यदि अपनी शरीर रचना बदलनी है तो आपको मन में दृढ़ता के साथ कहना पड़ेगा, वह मैं ही था जिसने अपने को अपनी सोच से दुबला पतला या मोटा या बीमार बना लिया। अब मैं इच्छा शक्ति द्वारा यह चाहता हूं कि मैं हट्टा कट्टा या जो भी आप चाहें बनूं। यदि आप उस विचार को निकाल बाहर फेंक सके जिसने आपको अपनी वर्तमान इच्छा के विपरीत कुछ बना रखा है, तो आप अपने शरीर में परिवर्तन होता देखेंगे। मैं अपने वजन को यथास्थिति में बनाए रख सकता हूं, या उतनी ही आसानी से अपनी इच्छा मात्र से दुबला-पतला भी हो सकता हूं। युवावस्था में मेरी समस्या यह थी कि मैं बहुत ही पतला था। गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे उस चेतना से मुक्त किया, इसलिए तब से मैंने हट्टा कट्टा बने रहना ही पसंद किया।